नमस्कार दोस्तों, मैं निहारिका सिसोदिया और स्वागत है आप लोगों का प्रेप ऐप पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन कोर्स स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर बेसिक्स कवर करे थे, देन फिजियोग्राफिक डिवीजन को स्टार्ट कर दिया था। लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने हिमालयाज का फर्स्ट पार्ट जो था वो कवर किया है। अब हम लोग हिमालय से रिलेटेड जो बाकी का पोर्शन बचा है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं स्पेशली हिमालयाज के ऊपर, उन सबको भी इस क्वेश्चन के अंदर, इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने कवर किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखते हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने फिजिकल डिविजन्स देखे थे, फिर हिमालयाज देखा था, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज देखा था, ट्रांस हिमालयाज देखा था, ग्रेटर हिमालयाज देखा था। आज की वीडियो में हम लोग मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स को देखने वाले हैं। साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, मिडिल एंड शिवालिक्स, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज देखेंगे एंड देन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मिडिल हिमालयाज के ऊपर। मिडिल हिमालयाज, जिनको हम लोग लेसर हिमालयाज या फिर हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। एवरेज हाइट कितनी रहती है? तो 1500 से 4500 मीटर्स तक रहती है, और आपको विड्थ देखने को मिलती है 80 से 100 किलोमीटर्स तक। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पासेस क्या है? एक है आपका बनिहाल और पीर पांजाल पास। अब ये जो पासेस हैं इनको मैं एक सेपरेट चैप्टर के अंदर कवर करने वाली हूँ। एक सेपरेट वीडियो बनेगा जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पासेस हैं, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, इन सबको एक जगह लिस्ट आउट कर दूंगी। एक ट्रिक के थ्रू मैं आपको सबको याद करना बता दूंगी, ताकि आप लोगों को कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि बहुत सारे पासेस हैं और इन पे क्वेश्चंस आगे और पीछे पूछे ही गए हैं एग्जाम्स में। कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस जो कि मिडिल हिमालयाज के अंदर है वो है आपकी पीर पांजाल रेंजेस, धौलाधार रेंजेस एंड महाभारत रेंजेस। साथ ही में यहाँ पर डून्स एंड द्वार्स का भी फॉर्मेशन होता है, यानी कि हम लोगों ने देखा था जैसे सिमिलरली वैलीज होती हैं पहाड़ों के बीच में, जो प्लेन एरियाज रहते हैं, वैसे यहाँ पर भी डून्स एंड द्वार्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून। और द्वार की बात की जाए तो अलीपुर द्वार, जो कि आपके ईस्टर्न पार्ट के अंदर है। तो ये आपका मिडिल हिमालयाज का पार्ट। ना आते हैं शिवालिक्स पे। तो शिवालिक्स की हाइट आपको होगी, आपको 600 से 1500 मीटर तक आपको इसकी एवरेज हाइट देखने को मिल सकती है, और इसकी विड्थ कम है आपकी 10 से 50 किलोमीटर ही होते हैं। ये सबसे आउटर हिमालयाज का पार्ट है, सबसे एंड में बना हुआ हिमालयाज का पार्ट है। यहाँ पर छोटी छोटी हिल्स होती हैं और सबसे न्यूएस्ट फॉर्मेशन भी है ये। फॉर्मेशंस में बात की जाए तो हमारे ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, देन लेसर हिमालयाज, और सबसे न्यूएस्ट कौन से बने थे? आपके शिवालिक्स। ओके, अब एक हम लोग पार्ट देख लेते हैं। वैसे इसी में कवर है ये, लेकिन देख लेते हैं रीजनल डिविजन्स ऑफ हिमालयाज। सबसे पहले आ जाता है आपका कश्मीर, या फिर आपका जिसको हम लोग पंजाब हिमालयाज या फिर हिमाचल हिमालयाज भी कहते हैं। ये आपका कहाँ से कहाँ तक है? इसकी आपकी जो रेंज है वो अराउंड होगी आपकी 560 किलोमीटर्स, और ये आपका है आपका सिंधु और सतलज रिवर के बीच में। कहाँ से है? सिंधु एंड सतलज रिवर। कभी कभी लॉन्गिट्यूडनल भी पूछ लिया जाता है, मेंस में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। तो दिस आर द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स ऑफ हिमालयाज। फिर आ जाता है आपका कुमाऊं हिमालयाज। कुमाऊं हिमालयाज है आपका 320 किलोमीटर तक में, जिसमें है आपकी कहाँ से? आपका सतलज रिवर से काली रिवर तक। फिर आपके सेंट्रल हिमालयाज, और जिनको नेपाल हिमालयाज भी कहा जाता है, 800 किलोमीटर तक अराउंड फैले हुए हैं, काली से तिस्ता रिवर तक, काली से तिस्ता रिवर तक। फिर आ जाता है आपका फोर्थ आपके असम हिमालयाज और दी ईस्टर्न हिमालयाज। तो आपके ईस्टर्न हिमालयाज जो है उसके अंदर कितना है इसका, आपका कितने रेंजेस तक फैलते हैं? ये 720 किलोमीटर तक फैलते हैं, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र रिवर्स तक। ईस्टर्न हिमालयाज, जिनको हम लोग पूर्वांचल भी कहते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो कि आपके इंडो म्यांमार बॉर्डर्स पे मेजरली देखने मिलती है, जहां पर आपको रीजन वाइज आपको वहां पर है ना देखने को मिले, जैसे नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये सब आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, पटकई बम, ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है जो कि ईस्टर्न हिमालयाज की हैं। नाउ आ जाते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज की। हमारे भी हिमालयाज का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस, इंडिया को वो बचाती है। साइबेरियन कोल्ड एयर्स जो है, अगर ये हिमालयाज यहाँ पर नहीं होते, ठीक है, ये हिमालयाज यहाँ पर माउंटेन रेंजेस नहीं होती, तो यहाँ से बहने वाली जो साइबेरियन विंड्स है वो सब इंडिया में आती, और ये जो पूरा इंडिया का इधर इधर वाला जो पार्ट है वो पूरा क्या हो जाता? आपका एकदम बर्फ से ढका हुआ रहता, ठंडा पार्ट हो जाता। तो ये क्लाइमेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर आ जाता है डिफेंस, नेचुरल आपका डिफेंस बाउंड्री बनाती है।
प्रीवियस टाइम पे भी इसने आपको क्या फॉरेन इन्वेस्टर से क्या करती है, ये आपको प्रोटेक्ट करती है। साथ ही में आपकी सोर्सेस ऑफ पेरेनियल रिवर्स है। पेरेनियल रिवर्स क्या होती हैं? वो रिवर्स जो पूरे साल बहती हैं। तो यहाँ पर क्या ग्लेशियर्स हैं, उन ग्लेशियर से पानी पूरे साल मेल्ट होता है और आपके रिवर सिस्टम में आता रहता है, तो हमेशा आपको पानी मिलता है। उसके साथ सोर्सेस ऑफ फर्टाइल सोयल भी है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से जो रिवर्स आती है वो अपने साथ सैंड्स और ये सब ड्यून्स वगैरह लेकर आती है, जिनको वो क्या करती है, यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है नदर्न प्लेन के अंदर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्या बनता है, आपका फर्टाइल सॉइल बनता है। देन जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में भी हिमालय यहाँ पर क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बहुत सारे हैं। साथ में आपकी फॉरेस्ट वेल्थ है, सारी फॉरेस्ट है जहाँ पर आपको बहुत पुरानी पुरानी जड़ी बूटियां मिल सकती हैं, बहुत सारे आपको मेडिसिनल प्लांट्स और इन सब की इंपॉर्टेंस भी है। देन आपके कुछ और क्या, आपके मिनरल्स, टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज, ये तो एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ हिमालयस है ही सरी। आप पिलग्रिमेज की बात की जाए तो आपका अमरनाथ हो गया, उसके बाद केदारनाथ हो गया। देन टूरिज्म है, बहुत सारे लोग जाते हैं, कश्मीर घूमने जाते हैं, हिमाचल घूमने जाते हैं। उसके अलावा मिनरल सोर्सेज भी है भाई, इनका सेडिमेंट्स के थ्रू ही बने हैं। एक लेयर हमारी क्या है, सेडिमेंट्स के थ्रू ही बनी है, तो वहां पर मिनरल के सोर्सेज भी है। प्लस वहां पर बहुत सारे बगीचे देखने को मिलेंगे आपको, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली अगर बात की जाए तो एप्पल के बगीचे हम लोगों ने सबने सुना ही है। चलिए आ जाते हैं अब हम लोग हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि हिमालयस आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रेंज। अभी जो हमारे हिमालयस हैं ये जो हैं सब क्या है, पैरेलल रेंजेस है। इन सब में सबसे पुरानी रेंज कौन सी है? तो सबसे पुरानी रेंज हो जाएगी आपकी ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है, जिसको ग्रेटर हिमालयस कहते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, द फुट हिल रीजन ऑफ द हिमालय से, हिमालय का सबसे फुट हिल रीजन, ये वाला रीजन कौन सा रीजन है? ये शिवालिक। फिर आ जाता है हिमाचल। हिमाचल किसका नाम है? हिमाचल किसको बोलते हैं हम लोग? मिडिल हिमालयस को कहते हैं। नाउ द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट का पार्ट नहीं है? तो आपका किसका? उत्तर प्रदेश का पार्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हिमालयस नहीं है, नेपाल के यहाँ से क्रॉस हो जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अस्काई चेन रीजन, अस्काई चेन रीजन किस पार्ट का है? आपके लद्दाख प्लेट्यू का पार्ट है। यहाँ पर अस्काई चेन है जो कि आपके क्या है, लद्दाख प्लेट्यू का पार्ट है। आ जाते हैं 6 लेसर हिमालयस पे। तो लेसर हिमालयस कहाँ पर लोकेटेड है? लेसर हिमालयस अभी हम लोगों ने देखा था, हिमाचल हिमालयस किसके बीच में आ जाते हैं? वो आपके ग्रेट हिमालयस एंड शिवालिक्स के बीच में। इधर ग्रेट हिमालयस है, देन मिडिल हिमालयस है जिनको हम लोग लेसर हिमालयस या हिमाचल भी कहते हैं। देन आपका आ जाता है आउटर हिमालयस जिसको हम लोग शिवालिक भी कहते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन चेन, सबसे यंगेस्ट माउंटेन चेन कौन सी है? आपकी शिवालिक्स अभी देखा था हम लोगों ने, सबसे न्यूएस्ट बन रही है। नाउ बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस इज द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड, वैली ऑफ कश्मीर कहां पर सिचुएटेड है? आपके ग्रेटर हिमालयस और पीर पंजाल रेंज के बीच में आपकी वैली ऑफ कश्मीर है। कहां पर है? ग्रेट हिमालयस एंड पीर पंजाल रेंज के बीच में। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साउथ टू नॉर्थ सीक्वेंस ऑफ द रेंजेस रिलीफ फीचर्स। अगर साउथ से नॉर्थ से साउथ की बात की जाए तो सबसे ऊपर क्या आता है? हमारा काराकोरम रेंजेस, उसके बाद क्या आती है? हमारी लद्दाख रेंजेस, फिर हमारी आती है हमारी झास्कर रेंजेस, फिर आती है हमारी पीर पंजाल रेंजेस। तो सबसे पहले क्या आएगी? आपकी काराकोरम रेंजेस, देन लद्दाख रेंजेस, झास्कर रेंजेस एंड देन पीर पंजाल रेंजेस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। द मेन सोर्सेज ऑफ वेस्टर्न हिमालयन सोर्स रीजन क्या है? भाई वेस्टर्न हिमालयस का सबसे मेन सोर्स क्या है? वहां पर है सबसे आपका मेन सोर्स है आपका फॉरेस्ट, ठीक है। हिमालयस यहाँ पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नदर्न प्लेन्स के ऊपर। विल ट्राई कि नदर्न प्लेन्स को कल की वीडियो में हम लोग खत्म करते हैं। क्विक रिवीजन वीडियोस चल रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। कुछ डाउट है तो आप प्लीज उसको कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।